हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी दादीज। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट इंजीनियर्स ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसकी, कि साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, हमारे गिट्टी का साइज कैसे डिफर करता है, कि हमारी जो महीन गिट्टी है उसके लिए हमारा साइज कैसे डिफर करता है, और हमारी मोटी गिट्टी है उसके लिए हमारा साइज कैसे डिफर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो उसका शेप और जो सरफेस टेक्सचर है, शेप मीन्स उसकी आकृति, ठीक है, और उसकी बनावट वो कैसी है, ठीक है, उसका हमारे कंक्रीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट क्या होती है, ठीक है, उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलेंगे हम? विशिष्ट गुरुत्व। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स क्या हो जाएगा हिंदी के अंदर? ठीक है, अब बात आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है, टू द मास ऑफ वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? सॉलिड का और वाटर का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? विशिष्ट गुरुत्व क्या है? एक रेशो है। किसका अनुपात है ये? किसका रेशो है? ये रेशो है कि मास ऑफ सॉलिड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, एक वॉल्यूम है, ठीक है, मीन्स कि आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमने लेट किया V। ठीक है, वॉल्यूम क्या लिया हमने? V। ठीक है, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? V से। अब इसके अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, जो हमारे एग्रीगेट है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी डिफाइन कर रहे हैं हम? एग्रीगेट की कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मास है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम के अंदर जो सॉलिड्स है उनका मास, यानी कि मास ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम, ठीक है, टू द रेशियो होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रेशियो है टू द मास ऑफ वाटर इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, अब जो हम जो वाटर लेंगे उसका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? जो वॉल्यूम हमने सैंपल का लिया, जिस कंटेनर में हमने जो मास ऑफ सॉलिड भरा, ठीक है, उसी कंटेनर का वॉल्यूम जो हम वाटर फिल करेंगे, तो दोनों कंटेनर के वॉल्यूम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम भी क्या है हमारा? V है। ठीक है, तो इस कंटेनर के वॉल्यूम के अंदर हम क्या फिल करेंगे? वाटर फिल करेंगे। तो इन दोनों का जो रेशो निकल कर आएगा वो रेशो क्या होगा? हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, विशिष्ट गुरुत्व होगी। और ये रेशो का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का। हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन मास ऑफ वाटर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सैंपल एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं, एग्रीगेट के अंदर क्या होते हैं? कुछ एग्रीगेट पोरस होते हैं, पोर्स होते हैं किसी में। ठीक है, मीन्स कि हमारे एग्रीगेट आते कहाँ हैं? मेन सोर्स क्या है हमारे एग्रीगेट का? मेन सोर्स क्या है हमारे एग्रीगेट का? माउंटेन्स, हिल और क्रस्ड रॉक्स। ठीक है, तो कुछ एग्रीगेट ऐसे होते हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, और कुछ एग्रीगेट क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, जब वो और क्रस्ड होते हैं तो वो गिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बात आती है हमारे एग्रीगेट की।
तो कुछ एग्रीगेट के पास वॉइड्स होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और कुछ एग्रीगेट के पास वॉइड्स बहुत कम होते हैं, मीन्स के नेग्लेजिबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं एक तरीके से डेंस होते हैं, मीन्स की वो थोड़े हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के टाइप्स की बात करेंगे कि जिसमें वॉइड्स होते हैं उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलेंगे, और जिसमें वॉइड्स बहुत कम या नेग्लिजिबल होते हैं उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के टाइप्स की, ठीक है। इन एग्रीगेट वॉइड्स आर प्रेजेंट, थस we talk about different types of specific gravity of aggregates, ठीक है। अब एग्रीगेट, जिन एग्रीगेट में वॉइड्स होते हैं, ठीक है, इफ द वॉइड्स आर कंटेन इन एग्रीगेट, तो हम उस एग्रीगेट को क्या बोलेंगे, उस एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कहेंगे, उस एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहेंगे अपेरेंट या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और जिनमें वॉइड्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिनमें वॉइड्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऑफ एग्रीगेट को हम क्या कहेंगे, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो हमारे पास टू टाइप्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, एक तो बल्क और अपेरेंट, एंड सेकंड हो गई एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। इफ द voids are present in aggregate, then its specific gravity is known as, कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे इसको, एपेरेंट और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हमारे एग्रीगेट के अंदर वॉइड्स ना हो तो हम उस एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कहेंगे, उस एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहेंगे हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इफ द एग्रीगेट डज नॉट हैव वॉइड्स देन इट्स स्पेसिफिक